नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव फायर में। पिछले कल हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वो एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज है सेकंड पार्ट हमारा। तो हम पढ़ रहे थे पिछले कल कांग्रेस का जो उद्गम है, कांग्रेस पार्टी का उद्गम कैसे हुआ था और इसके अधिवेशन कंटिन्यू कर रहे थे। तो चलिए अब आगे का जो पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उग्रवाद एक्सट्रीमिज्म जिसको बोलते हैं उसका उदय कब माना जाता है? तो उसको वो माना जाता है 1905 के बाद। उग्रवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था बंगाल विभाजन, जो कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन के किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल विभाजन जो था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो एग्जैक्ट जो डेट है इसकी वो है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फूट डालो और शासन करो। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन का विरोध किस रूप में हुआ? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में। स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ और विदेशी छोड़ो। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उद्योग तेजी से बढ़ा था? तो ये था कपड़ा उद्योग। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल, और आपको पता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को इनको एक त्रिमूर्ति कहा जाता था। यह इनको कहा जाता था लाल बाल पाल। स्वदेशी आंदोलन में नारियों की भागीदारी किसके नेतृत्व में हुई? तो ये हुई थी सरला देवी चौधरानी। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा था? तो यह था शिक्षा और उद्योग पर। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो ये किया गया था 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द करने का कारण क्या था? तो आंदोलन का तीव्र विरोध। बंगाल विभाजन रद्द होने पर नई राजधानी कहाँ बनी थी? तो ये दिल्ली में। और कब स्थानांतरित की गई थी ये? तो 1911 में। उग्रवादियों का प्रमुख नारा क्या था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा दिया किसने था? बाल गंगाधर तिलक, या इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। बिपिन चंद्र पाल किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इनको बंगाल का शेर कहा जाता था। उग्रवादी किस नीति में विश्वास करते थे? तो प्रत्यक्ष आंदोलन और संघर्ष में। और नरम दल किस नीति में विश्वास रखते थे? तो याचना और प्रार्थना में। उग्रवादियों ने कौन सा हथियार अपनाया था? तो बहिष्कार और स्वदेशी। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और 1906 अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो स्वराज का प्रस्ताव। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन किस कारण हुआ था? तो नरम दल और उग्र दल का जो टकराव था उसके कारण हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी थी? तो रश्मि चंद्र दत्त ने करी थी। सूरत अधिवेशन में उग्र दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। उग्रवादियों ने जनता को किस साधन से प्रेरित किया? तो राष्ट्रीय शिक्षा स्वदेशी और आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन के समय किस अखबार ने आंदोलन को दिशा दी? तो थी केसरी, जो कि तिलक द्वारा लिखी जाती थी। तिलक का अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो मराठा। और लाला लाजपत राय ने कौन सा अखबार निकाला था? तो द ट्रिब्यून। बिपिन चंद्र पाल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। उग्रवादियों का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का शिक्षा से क्या संबंध था? तो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना। बंगाल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो कि 1906 में हुई थी।
बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा गीत गाया गया? तो ये था वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? तो यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उग्रवादी नेताओं को अंग्रेजों ने क्या कहा था? खतरनाक क्रांतिकारी। उग्रवादियों का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ था? तो बंगाल, महाराष्ट्र व पंजाब में। उग्रवादियों के विचारों को किस साहित्य ने प्रेरित किया? तो भगवत गीता। तिलक ने कौन से त्योहारों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था? तो गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव। तिलक ने किसे भारत का पहला राष्ट्रपुरुष कहा? तो शिवाजी को। उग्रवादियों का प्रमुख लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना। लाला लाजपत राय ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? तो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की। और कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट है, उग्रवादियों का प्रभाव किस वर्ग पर सबसे अधिक पड़ा था? तो नवयुवकों और छात्रों पर। उग्रवादियों ने विदेशी वस्त्रों का क्या किया? तो सार्वजनिक दहन किया था। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन आंदोलन के दौरान कौन सा गीत गाया गया? तो ये था अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अमार सोनार बांग्ला किसका राष्ट्रगान बना? बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वंदे मातरम किसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है? तो ये वंदे मातरम तो भारत का है। 54 है, उग्रवादी नेताओं को जेल क्यों भेजा गया? तो आंदोलन को दबाने के लिए। तिलक को मांडले जेल बर्मा कब भेजा गया? तो ये भेजा गया था 1908 में। मांडले जेल में तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गीता रहस्य। तिलक का निधन कब हुआ था? तो 1920 में। लाला लाजपत राय का निधन किस कारण हुआ? तो साइमन कमीशन के विरोध में जब लाठीचार्ज हुआ था, तो उस टाइम चोटें आने से 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर किसने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने। बिपिन चंद्रपाल का निधन कब हुआ? तो 1932 में। उग्रवादियों ने किस नीति को बढ़ावा दिया था? स्वदेशी और स्वावलंबन। बंगाल विभाजन का मुख्य राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। बंगाल विभाजन के समय कौन सा संगठन बना था? तो वो बना था मुस्लिम लीग, जो कि 1906 में बना था। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1906 में, और ये हुआ था ढाका में, और इसके अध्यक्ष थे आगा खान। उग्रवाद और मुस्लिम लीग का उदय किसके लिए चुनौती बना था? तो ये कांग्रेस के लिए। उग्रवाद का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रांतिकारी आंदोलन और गदर पार्टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन से 1905 के बाद। क्रांतिकारी आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से। पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो आनंद मठ, या जो एक गुप्त संगठन था। क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति से स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो ये था अनुशीलन समिति, जो कि 1902 में गठित की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये करी थी प्रमथ मित्र ने। अनुशीलन समिति से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे बारिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को किसने बढ़ावा दिया था? तो ये थे अरविंदो घोष। 1908 का अलीपुर बम केस किससे जुड़ा था? तो ये अरविंदो घोष और बारिंद्र घोष से। अलीपुर बम केस का प्रसिद्ध वकील कौन था? तो चित्तरंजन दास।
बम फेंकने की प्रेरणा क्रांतिकारियों को किससे मिली थी? तो रूस और फ्रांस की क्रांति से। भारत में बम फेंकने की पहली घटना कब हुई? तो 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड में। मुजफ्फरपुर बम कांड किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो ये 1908 में दी गई थी। फांसी के समय खुदीराम बोस की उम्र क्या थी? तो केवल 18 वर्ष। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। वासुदेव बलवंत फड़के को किसका जनक कहा जाता है? तो क्रांतिकारी आंदोलन का। वासुदेव बलवंत फड़के किस क्षेत्र से थे? तो ये थे महाराष्ट्र से। चैपगर्ण हत्याकांड किससे जुड़ा था? तो वासुदेव बलवंत फड़के से। क्रांतिकारी आंदोलन के महाराष्ट्र के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे तिलक और चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की थी? तो रैंड, जो प्लेग आयुक्त थे पुणे के। चापेकर बंधु कौन थे? तो दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। 1897 में पुणे में रैंड की हत्या किसने की थी? तो ये करी थी चापेकर बंधुओं ने। क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो बंगाल, पंजाब व महाराष्ट्र। अनुशीलन समिति की शाखा कहाँ बनी थी? तो एक ब्रांच जो थी वो थी इसकी ढाका में। ढाका अनुशीलन समिति के नेता कौन थे? तो ये थे पुलिंदा। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सशस्त्र क्रांति। बारिंदर घोष कौन थे? तो ये अरबिंदो घोष के भाई थे। युगांतर पार्टी किससे जुड़ी थी? तो बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन से। युगांतर का प्रकाशन किसने किया था? अरबिंदो घोष ने। बम बनाने का प्रशिक्षण क्रांतिकारियों को कहाँ से मिला? तो रूस और पेरिस से। सावरकर बंधु किस आंदोलन से जुड़े थे? तो क्रांतिकारी आंदोलन से। विनायक दामोदर सावरकर किस संगठन से जुड़े थे? तो अभिनव भारत से। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो ये करी थी सावरकर बंधु ने। 37 सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो 1857 की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी लंदन में और किस भाषा में लिखी गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में। मदन लाल धिंगरा कौन थे? तो ये भारतीय क्रांतिकारी थे। मदन लाल धिंगरा ने किसकी हत्या की थी? तो करजन वैली की। करजन वैली की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 1909 में और मदन लाल धिंगरा को भी फांसी 1909 में ही दे दी गई थी। इंडिया हाउस कहाँ था? तो ये था लंदन में। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस किसका केंद्र था? तो प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का। इंडिया हाउस में कौन प्रमुख क्रांतिकारी रहे? तो सावरकर, भिकाजी कामा। भिकाजी कामा को किस नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ रिवॉल्यूशन। भिकाजी कामा ने भारत का झंडा कब फहराया था? तो 1907 स्टुअर्टगार्ड, जर्मनी में। भिकाजी कामा का झंडा किसका प्रतीक था? तो स्वतंत्र भारत का। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हथियार बंद क्रांति से स्वतंत्रता। गदर पार्टी का मुख्य अखबार कौन सा था? तो गदर। गदर अखबार किस भाषा में निकलता था? तो पंजाबी और उर्दू। गदर पार्टी में प्रमुख भूमिका किस वर्ग की थी? तो प्रवासी भारतीय, मुख्यतः पंजाबी सिख। गदर पार्टी का नारा क्या था? भारत छोड़ो आजादी लो। गदर आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 के समय। गदर आंदोलन की योजना क्या थी? तो ब्रिटिश सेना में विद्रोह कराना। गदर आंदोलन क्यों असफल हुआ? गुप्त सूचना अंग्रेजों तक पहुंच गई। गदर पार्टी के कई नेताओं को कहाँ भेजा गया था? तो काला पानी, अंडमान में। गदर पार्टी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो ये थे करतार सिंह सराभा। करतार सिंह सराभा को कब फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 1915 में।
करतार सिंह सराभा की उम्र कितनी थी उस टाइम? तो ये थी 19 वर्ष। गदर आंदोलन के समय पंजाब में किसे गिरफ्तार किया गया? तो सिंगापुर सैनिक विद्रोह के सैनिकों को। सिंगापुर सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था 1915 में। सिंगापुर सैनिक विद्रोह में कौन शामिल थे? तो 5/8 लाइट इन्फेंट्री। और सिंगापुर सैनिक विद्रोह क्यों असफल हुआ था? तो अंग्रेजों ने इसे दबा दिया था। सिंगापुर सैनिक विद्रोह का दमन किसने किया था? तो अंग्रेज और जापानी सेना ने। गदर आंदोलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? गुप्त सूचना लीक होना। गदर पार्टी किससे जुड़ी थी? तो अंतरराष्ट्रीय क्रांति से। गदर पार्टी के कई सदस्य कहां शहीद हुए? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस किससे संबंधित था? तो गदर पार्टी और क्रांतिकारी से। लाहौर षड्यंत्र हुआ कब? तो 1915 और 16 में हुआ था। गदर पार्टी का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी किसकी प्रेरणा से बनी? तो 1857 और स्वदेशी आंदोलन से। गदर पार्टी के कई नेता बाद में कहाँ शामिल हुए? तो कांग्रेस और क्रांतिकारी दलों में। गदर आंदोलन का नारा क्या था? आजादी या मौत। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गांधी युग की शुरुआत और असहयोग आंदोलन। तो फर्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर गुजरात में। और इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ये लंदन इंस ऑफ कोर्ट से करी थी। गांधी जी पहली बार भारत से बाहर कहाँ गए थे? तो ये इंग्लैंड में गए थे। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी कहाँ गए? तो ये गए थे दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो ये गए थे 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? तो वकालत का काम करने। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस घटना ने प्रभावित किया? ये थी पीटर मारिट्सबर्ग जो स्टेशन है वहां पर इनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, वहां पर इनका अपमान हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस नीति का प्रयोग किया था? तो सत्याग्रह। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की। दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। गांधी जी को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ का दौरा किया था? तो देश के विभिन्न भागों का। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो चंपारण बिहार में हुआ था। और चंपारण आंदोलन हुआ कब था? तो 1917 में। और किसके खिलाफ हुआ था ये? तो नील की खेती के खिलाफ। चंपारण आंदोलन में गांधी जी की मदद किसने की थी? तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था खेड़ा गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो कर वसूली के खिलाफ ये सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1918 में। अहमदाबाद आंदोलन किसके लिए था? तो मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इनको राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो 1919 में। गांधी जी ने राजनीति में किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो रॉलेट एक्ट आंदोलन से। और रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में। और किसने लाया था? ये ब्रिटिश सरकार ने। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, बिना वकील बिना दलील, ये इसमें एक वाक्य आता है। रॉलेट एक्ट का विरोध किसने किया था? तो गांधी जी ने। और ये रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा दिन मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस। रॉलेट एक्ट का विरोध
इसके विरोध के समय कौन सी घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जनरल कौन था? तो जनरल डायर। जलियांवाला बाग में कितने लोग मारे गए थे? लगभग 379, जो कि एक सरकारी आंकड़ा था, जबकि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। जलियांवाला बाग घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटाया था? तो केसरे हिंद पदक। जलियांवाला बाग घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत करी थी? तो यह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया? तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज छोड़ना। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वराज प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? तो असहयोग से स्वराज। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में 1920 में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे CR दास। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस बात को अपनाया था? स्वराज का लक्ष्य। असहयोग आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? तो गांधी जी, मौलाना आजाद और नेहरू, पटेल। असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी थी? तो किसान, मजदूर और छात्रों की। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने हिंद स्वराज लिखी थी? तो ये लिखी थी गांधी जी ने। हिंद स्वराज कब लिखी गई थी? तो 1909 में। गांधी जी ने स्वराज को किससे जोड़ा था? तो आत्मनिर्भरता और सत्याग्रह से। असहयोग आंदोलन में छात्रों ने क्या किया? सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत किसने छोड़ी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन कब चरम पर पहुंचा था? तो 1921 में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या किया? तो कर भुगतान से इनकार कर दिया था। असहयोग आंदोलन के समय किस घटना ने गांधी जी को आंदोलन रोकने पर मजबूर किया? तो वो थी चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1922 में। और कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या था कि 22 जो पुलिसकर्मी है वो मारे गए थे। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने क्या किया? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापसी कब हुई? तो फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन की वापसी पर किसने गांधी जी की आलोचना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो चौरी चौरा की घटना। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को किस केस में गिरफ्तार किया गया? तो राजद्रोह का मुकदमा लगा था इन पर। गांधी जी को कितने साल की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की। और कितने समय बाद रिहा किया गया था? तो 2 वर्ष बाद 1924 में। असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? कि कांग्रेस का जन आधार बढ़ा था। असहयोग आंदोलन के समय राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ स्थापित हुए थे? तो ये गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन ने जनता को क्या सिखाया? सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति। गांधी जी का मानना था कि स्वराज कैसे मिलेगा? असहयोग और आत्मनिर्भरता से। असहयोग आंदोलन के समय भारत में किस वायसराय का शासन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन में किस महिला ने भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू। असहयोग आंदोलन का असर किसानों पर क्या पड़ा था? कर ना देने की प्रवृत्ति। और असहयोग आंदोलन से कांग्रेस में क्या बदलाव आया? जन आंदोलन की पार्टी बनी थी। असहयोग आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो उत्तर भारत, बिहार और बंगाल में। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा अखबार शुरू हुआ था? तो यंग इंडिया, जो कि गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बार बार। यंग इंडिया किस भाषा में निकलता था? तो अंग्रेजी में। गांधी जी ने नवजीवन नामक पत्रिका कब निकाली? तो 1919 में। नवजीवन किस भाषा में निकलता था? तो गुजराती में। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो जनता का जागरण।
असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी को जनता ने किस रूप में स्वीकारा था? तो राष्ट्रपिता के रूप में। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1930 में। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई? तो ये कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुई थी, जो कि 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का, मतलब यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष पर केंद्रित किया? तो नमक कानून तोड़ने पर। गांधी जी ने नमक कानून क्यों चुना? यह गरीब से अमीर तक सबको प्रभावित करता था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से। और गांधी जी ने नमक यात्रा कहाँ तक की थी? तो दांडी, गुजरात को। इसलिए तो इसको दांडी मार्च कहा जाता था। नमक यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन। गांधी जी ने नमक यात्रा कितनी दूरी तय की थी इसमें? तो लगभग 385 किलोमीटर। तो गांधी जी के साथ नमक यात्रा में कितने साथी थे? तो 78। दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया था? नमक बनाकर कानून तोड़ा था। दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब समाप्त हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। और चला कब था? 12 मार्च 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो नमक कानून समाप्त करना। आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पड़ा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। इस आंदोलन में किस वर्ग की भागीदारी अधिक रही? तो किसान और महिलाओं की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते में क्या तय हुआ? कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 का। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये लंदन में हुआ था। गांधी जी ने लंदन जाकर किससे मुलाकात की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब दोबारा शुरू हुआ था? तो 1932 में। दूसरे चरण का आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जनवरी 1932 में। दूसरे चरण में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो ये हुआ था 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या था? जनता में आजादी की भावना मजबूत हुई थी। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उदाहरण कौन सी महिला है? सरोजिनी नायडू। गुजरात में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने। दक्षिण भारत में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालचारी ने। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली में नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वेदारण्यम में। बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। असम में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपीनाथ बोरदोलोई ने। उत्तर प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने। महाराष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो केलकर और वल्लभ भाई पटेल ने। और पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय की परंपरा के लोग। आंध्र प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तंगुटूरी पृथ्वीराज चौधरी ने। महिलाएं किस रूप में शामिल हुई? नमक बनाना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना। गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो यरबदा जेल में। गांधी इरविन समझौते में क्या रियायत दी गई? राजनीतिक कैदियों की रिहाई। और गांधी जी ने आंदोलन का मुख्य हथियार क्या चुना था? अहिंसक अवज्ञा। किस ब्रिटिश वायसराय के समय यह आंदोलन हुआ? तो लॉर्ड इरविन। गांधी जी के नमक आंदोलन की गूंज कहाँ तक पहुंची? तो पूरे विश्व में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस अखबार ने समर्थन किया था? तो यंग इंडिया। गांधी जी को किस ब्रिटिश नेता ने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो ये थे विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौते पर जनता की प्रतिक्रिया कैसी रही? तो मिश्रित।
किसने गांधी इरविन समझौते की आलोचना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह समर्थकों ने। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज। और गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? मुस्लिम लीग और दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो कांग्रेस का। आंदोलन का प्रभाव किसान पर कैसा पड़ा? तो अंग्रेजी कर ना देने लगे, इन्होंने अंग्रेजी कर नहीं दिया था। कौन सा कर किसानों ने चुकाना बंद कर दिया? तो भूमि कर। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कहाँ व्यापक हुआ? तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में। किसने इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। आंदोलन का प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा? उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे। किस भारतीय उद्योग को लाभ हुआ था? तो खादी और स्वदेशी उद्योग को। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति। सविनय आंदोलन में जेल जाने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो कमला नेहरू। किस कवि ने इस आंदोलन पर कविता लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आंदोलन में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? तो लगभग 90,000। गांधी जी के साथ यात्रा करने वाले 78 लोगों को क्या कहा गया था? तो सत्याग्रही। किस अमेरिकी अखबार ने आंदोलन की प्रमुखता दी? न्यूयॉर्क टाइम्स ने। किस फ्रांसीसी नेता ने आंदोलन की प्रशंसा की थी? तो थे रोमा रोला। किसे नमक का सिपाही कहा गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को पूरी की थी? तो 6 अप्रैल 1930 को, और स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। आंदोलन के दौरान भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में क्या संदेश दिया? अंग्रेजी कानून तोड़ो, अहिंसा अपनाओ। आंदोलन के दौरान कितने सत्याग्रह केंद्र बने? तो सैकड़ों बने थे। किस देश में भी नमक आंदोलन की गूंज सुनाई थी? दक्षिण अफ्रीका। आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की कौन सी कमजोरी उजागर की थी? तो जन संगठित अहिंसक प्रतिरोध से हार। आंदोलन के दौरान कौन सा मंत्र सबसे लोकप्रिय हुआ? तो करेंगे या मरेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को क्या दिया? तो व्यापक जनाधार। और अगला है, आंदोलन की समाप्ति कब घोषित हुई थी? तो 1934 में। अब जो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। यही मैं बोल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई? तो मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से। ग्वालियर टैंक मैदान को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति मैदान। इस आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस अधिवेशन में हुई? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अधिवेशन में। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। गांधी जी ने भाषण में क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन कब आधिकारिक रूप से पारित हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। आंदोलन की शुरुआत के तुरंत बाद क्या हुआ? तो गांधी जी व कांग्रेस नेता गिरफ्तार। गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था? तो पुणे के आगा खान पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ कैद किया गया था? तो अहमदनगर किला में। और सरदार पटेल को कहाँ रखा गया था? यरवदा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की नीति। किस मिशन की असफलता के बाद आंदोलन हुआ? तो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन के प्रमुख कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अहिंसक लेकिन स्वतः स्फूर्त हिंसक भी हुआ था। आंदोलन में सबसे अधिक भागीदारी किसकी रही थी? तो विद्यार्थी और किसान की।
आंदोलन के दौरान सबसे पहले हिंसा कहाँ हुई? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। आंदोलन में रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन तार क्यों तोड़े गए? अंग्रेजी शासन को बाधित करने हेतु। किस नेता ने भूमिगत आंदोलन चलाया? तो जयप्रकाश नारायण ने। किस नेता ने भूमिगत आंदोलन चलाया? जयप्रकाश नारायण। आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। किसे भारतीय क्रांति के नायक कहा गया? तो सुभाष चंद्र बोस को। 27 है, आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? तो ये थे विदेश में, जापान के साथ INA का नेतृत्व कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने किया? तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का उस समय क्या नारा था? पाकिस्तान बनाओ। हिंदू महासभा के नेता कौन थे जिन्होंने आंदोलन का विरोध किया? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन का समर्थन किया और विरोध किया था इन्होंने, क्योंकि रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल था। आंदोलन के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसी रही थी? तो सक्रिय भागीदारी। उषा मेहता किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाने के लिए। आरजे रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। उषा मेहता के रेडियो से क्या संदेश दिया गया? तो आजादी और क्रांति के संदेश का। नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना। 9 अगस्त 1942 को किसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो ये थी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर तिरंगा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में। आंदोलन के दौरान सबसे अधिक दमनकारी नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कितने समय तक चला था? 1942 से 1944 तक। आंदोलन के दौरान कितने लोग मारे गए थे? तो लगभग 10,000। कितने लोग जेल गए थे? तो लगभग 60,000 से अधिक। आंदोलन का प्रभाव किस राज्य में सबसे अधिक पड़ा? बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में। बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। बंगाल में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने। और महाराष्ट्र में किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। किसने भारत छोड़ो का नारा सुझाया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। बिहार के सिवान जिले में आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। बलिया उत्तर प्रदेश को स्वतंत्र कराने वाले नेता कौन थे? तो ये थे जीतू पांडे। जीतू पांडे को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बलिया का नेपोलियन। आंदोलन के दौरान किस जिले ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था? तो बलिया। असम में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गोपीनाथ बोरदोलोई ने। उड़ीसा में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हरे कृष्ण महताब ने। आंध्र प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो तंगुटूरी पृथ्वीराज चौधरी ने। तमिलनाडु में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो के कामराज ने। आंदोलन का प्रभाव छात्रों पर क्या पड़ा था? कॉलेज स्कूल छोड़कर आंदोलन में जुड़े थे। इस आंदोलन के बाद कांग्रेस को क्या स्थिति झेलनी पड़ी थी? भूमिगत होकर काम करना पड़ा था। आंदोलन के समय महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? लगभग 73 वर्ष। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन कब हुआ? तो 1944 आगा खान पैलेस में। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई का निधन कब हुआ? तो 1942, एक भी जेल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहा? तो विश्व ने भारत की स्वतंत्रता की मांग देखी थी। आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को क्या एहसास हुआ? भारत पर शासन लंबे समय तक संभव नहीं है। आंदोलन का प्रभाव किस आंदोलन से तुलना योग्य है? तो 1857 की क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था? स्वतंत्रता का अंतिम और निर्णायक संघर्ष। किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम जन आंदोलन था? तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
1942 के आंदोलन में भारत की जनता ने क्या प्रदर्शित किया? एकता और स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा। भारत छोड़ो आंदोलन ने किस ओर संकेत किया? तो स्वतंत्रता शीघ्र मिलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वतंत्रता और विभाजन। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्रता के किसके शासन से मिली थी? तो ब्रिटिश शासन से। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। और पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो धर्म के आधार पर। भारत का विभाजन किन दो देशों में हुआ था? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खान। भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुई थी? तो 3 जून 1947 को। माउंटबेटन योजना को और किस नाम से जाना जाता है? 3 जून योजना। भारत विभाजन का आधार किसे माना गया? मुस्लिम लीग की मांग और जिन्ना का दबाव। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब रखी थी? तो 1940 लाहौर प्रस्ताव में। लाहौर प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान प्रस्ताव। भारत विभाजन का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और गांधी जी किस प्रकार के भारत चाहते थे? अखंड भारत। विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो सर रेडक्लिफ ने। इसलिए भारत पाकिस्तान की जो रेखा उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ रेखा कब घोषित हुई? तो 17 अगस्त 1947 को। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। विभाजन से कौन से दो प्रांत बांटे गए थे? तो पंजाब और बंगाल। बंगाल का विभाजन किन राज्यों में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल भारत और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान। पंजाब का विभाजन किन हिस्सों में हुआ था? तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान और पूर्वी पंजाब था भारत में। विभाजन के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो 562। भारत की रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और विभाजन के समय भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो बलदेव सिंह। विभाजन के समय भारत का गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी। और विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की शपथ किसने दिलाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कितने साल में स्वतंत्रता मिली? 5 वर्ष बाद। विभाजन के समय कितने लोग विस्थापित हुए? तो लगभग 1 करोड़ से अधिक। विभाजन के समय कितने लोगों की मृत्यु हुई? तो लगभग 10 लाख से अधिक। विभाजन के दौरान सबसे अधिक दंगे कहाँ हुए? तो पंजाब और बंगाल में। विभाजन के समय शरणार्थियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ गई? दिल्ली और पंजाब। विभाजन के दौरान किस नेता को भारत का लौह पुरुष कहा गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विभाजन के समय किसे भारत का बिस्मार्क कहा गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी विभाजन के समय कहाँ थे? तो नोआखली बंगाल में। गांधी जी किस उद्देश्य से बंगाल गए थे? दंगे रोकने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज फोर्थ। जॉर्ज 6। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया? तो लाल किला दिल्ली में। और स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। और भारत का पहला राष्ट्रीय गान किसे घोषित किया गया? तो जन गण मन। और किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विभाजन के समय कौन सी समस्या सबसे बड़ी थी? शरणार्थी और सांप्रदायिक दंगे। विभाजन के समय कश्मीर का शासक था महाराजा हरि सिंह। और हैदराबाद की रियासत का शासक कौन था? निजाम। और जूनागढ़ की रियासत के शासक थे नवाब। विभाजन के बाद कौन सी रियासतें भारत से जुड़ने में कठिनाई पैदा कर रही थी? तो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। विभाजन के समय सबसे पहले भारत से जुड़ने वाली रियासत कौन सी थी? तो भोपाल। और विभाजन के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद। और विभाजन के समय सबसे छोटी रियासत थी वीणवली।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह में कौन विशेष अतिथि थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का समारोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ था संविधान सभा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की बैठक अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। स्वतंत्र भारत के समय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्वतंत्र भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर कौन सा देश गया था? तो अमेरिका। स्वतंत्र भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन पड़ा? तो शुक्रवार। स्वतंत्र भारत के पहले शहीद कौन माने जाते हैं? तो खादीराम बोस, जो आंदोलनकालीन पर 1947 में लाखों लोग मरे थे। स्वतंत्र भारत की पहली डाक टिकट पर क्या छपा था? राष्ट्रीय ध्वज। और विभाजन के दौरान किस ट्रेन पर सबसे अधिक हमला हुआ था? सीमा पार जाने वाली शरणार्थी ट्रेनों पर। विभाजन के समय सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए किस बल का गठन हुआ? सीमा सुरक्षा बल की प्रारंभिक इकाइयां। विभाजन के समय किस अखबार ने इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा पलायन कहा? द टाइम्स लंदन ने। स्वतंत्रता दिवस की मध्यरात्रि को किसने भाषण दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू के उस भाषण का नाम क्या था? ट्रेस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार। जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्र भारत की प्रमुख जो घटनाएं थी। फर्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो 3 बार। नेहरू किस विचारधारा के समर्थक थे? समाजवाद और लोकतंत्र। स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि और सिंचाई। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो 1956 में, और मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महाल नोबिस मॉडल। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1961 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग संतुलन। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस युद्ध के कारण विफल रही थी? तो 1962 का भारत चीन युद्ध। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। और पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। पहला गणतंत्र दिवस परेड कहाँ हुई थी? तो राजपथ, दिल्ली में। 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1951 और 52 में। प्रथम आम चुनाव किसके नेतृत्व में कराए गए थे? तो सुकुमार सेन। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। आम चुनाव में किस पार्टी की जीत हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 364। प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन थी? भारतीय जनसंघ। प्रथम आम चुनाव के समय मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो लगभग 17.3। प्रथम आम चुनाव में न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो 21 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो हीरालाल जेकानिया। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की थी? तो 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रशासित देश। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश किस वर्ष बना था? तो 1953 में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? कडप्पा, जो कि अस्थायी थी, बाद में हैदराबाद हुई। आंध्र प्रदेश आंदोलन के नेता कौन थे? तो पोट्टी श्रीरामुलु। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई? तो 1956 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1952 में। और भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 1962। इसरो का प्रारंभिक चरण था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कब स्थापित हुई? तो 1951 में। और पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ? तो खड़गपुर में।
नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो बड़े बांध और कारखाने। भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कब हुआ? तो 1954 में। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। और नेहरू की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या था? तो गुटनिरपेक्ष नीति। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो नेहरू, नासेर और टिट्टो। भारत का पहला एशियाई खेल कब हुआ? तो 1951 में। प्रथम एशियाई खेल हुआ कहाँ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने। 49 है, नेहरू के समय भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो पंचशील समझौता 1954 का। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच में। पंचशील सिद्धांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। पंचशील समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो नेहरू और चाउ एन लाई ने। 1962 में भारत चीन युद्ध किस कारण हुआ? तो सीमा विवाद अक्साई चीन और नेफा में। भारत चीन युद्ध में चीन ने कौन सा क्षेत्र कब्जा किया? अक्साई चीन। 1962 युद्ध में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो वी.के. कृष्ण मेनन। 1962 युद्ध के समय भारतीय सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल पी.एन. थापर ने। 1962 भारत चीन युद्ध में भारत की पराजय क्यों हुई? क्योंकि तैयारी की कमी थी। भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू ने किस नारे की आलोचना की थी? हिंदी चीनी भाई भाई। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो सिंधु जल संधि। और सिंधु जल संधि किसकी मध्यस्थता में हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की। सिंधु जल संधि पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने। स्वतंत्र भारत का पहला वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क भी कहा जाता था। और बार्क की स्थापना कब हुई? तो 1954 में। और किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जे भाभा ने। नेहरू ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब बनाया? तो 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। द्वितीय शिक्षा आयोग कब बना? तो 1964। कोठारी आयोग नेहरू की मृत्यु के बाद। नेहरू का निधन कब हुआ था? तो 27 मई 1964 को। और नेहरू का निधन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेहरू की समाधि का नाम क्या है? तो शांतिवन। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम इसी तरह टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।